मूर्ख गधा। किसी गांव में रामलाल नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो दिन भर कपड़े धोने के घाट से घर तक लाने ले जाने का काम करता था। वह गधा बहुत मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और कमजोर हो गया। रामलाल उसे पूरा चारा पानी देता था, फिर भी गधा हमेशा खाने की तलाश में रहता। एक दिन वह जंगल की ओर निकल गया और रास्ते में एक गीदड़ से मुलाकात हो गई। क्यों भाई गधे, कहाँ जा रहे हो? गीदड़ ने पूछा। गधे ने उदास होकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। मालिक ठीक से खाना नहीं देता। सोचा जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। गीदड़ हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें खूब स्वादिष्ट भोजन दिला सकता हूँ। गधा खुशी खुशी बोला, कैसे? इस जंगल में एक खेत है जहाँ बहुत सारी हरी भरी सब्जियां हैं। वहां चलो, रात में चोरी से खाएंगे। गधा पहले डर रहा था, लेकिन गीदड़ के कहने पर तैयार हो गया। रात होते ही दोनों खेत में घुसे और जी भरकर हरी हरी सब्जियां खाने लगे। धीरे धीरे यह उनकी रोज की आदत बन गई। हर रात वे खेत में जाते, पेट भरकर खाते और सुबह होने से पहले वहां से भाग जाते। मूर्खता की हद। एक दिन जब दोनों रात के समय खेत में पहुंचे, गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खूब खाया और फिर बोला, आज मेरा मन गाने का कर रहा है। गीदड़ घबरा गया, अरे मूर्ख, अगर तुमने गाना गाया तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। गधे ने गर्व से कहा, तुम कुछ नहीं समझते। संगीत आत्मा की खुशी के लिए जरूरी है। मैं तो गाऊंगा ही। गीदड़ ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा नहीं माना। तब गीदड़ ने चतुराई से कहा, ठीक है, अगर गाना ही है तो कम से कम अपनी आवाज को सुरीला बनाने के लिए आंखें बंद कर लो और गर्दन ऊपर कर लो। जैसे ही गधे ने आंखें बंद की, गीदड़ झाड़ियों में भाग गया। गधे ने जोर जोर से ढेंचू करना शुरू कर दिया। गधे की मूर्खता का परिणाम। गधे की तेज आवाज सुनकर किसान जाग गया। वह लाठी लेकर आया और गधे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गधे की खूब पिटाई की और उसे खेत से भगा दिया। गधा किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और जंगल में पहुंचा, जहां गीदड़ पहले से उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपनी मूर्खता पर अड़े रहे। इसका नतीजा देख लिया ना? गीदड़ ने कहा। गधा शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अज्ञानता और अहंकार से बचना चाहिए। जो लोग समय और परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है।